नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 10th के बाद में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर कोई स्किल बेस्ड लाइन को पकड़ें और यही गलत डिसीज़न उनकी ज़िंदगी के कम से कम 4-5 साल बर्बाद कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन-कौन से करियर ऑप्शंस बेस्ट हैं, किसके लिए कौन-सा ऑप्शन बेस्ट है और ये भी बताऊँगा कि फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले हम वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10th के बाद में बच्चों पर इतना प्रेशर आता क्यों है? वो कन्फ्यूज़ आखिर होते क्यों हैं? दोस्तों इसके 3 रीज़न हो जाते हैं। सबसे पहला कि आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। देखिए सबके पेरेंट्स अलग-अलग चीज़ों को बोलते हैं तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। दूसरा कि फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड क्या-क्या स्ट्रीम ले रहा है। अगर कोई साइंस ले रहा है, अगर कोई कॉमर्स ले रहा है तो आपका भी ये मन करेगा या कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि यार हम भी ये ले लें। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। किसी का इंटरेस्ट साइंस में है, किसी का इंटरेस्ट आर्ट्स में है, किसी का कॉमर्स में है या फिर किसी का कोई स्किल सीखने में। तो वहाँ पर जो डिसीज़न होता है वो इमोशनली हो जाता है, लॉजिकल नहीं होता। लेकिन आज के बाद आप हर डिसीज़न लॉजिकली लेने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में आपको सारी वो चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह से कौन-सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है और फ्यूचर में किसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होती है जिनको मैथ में इंटरेस्ट हो और जिनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिनको मेडिकल, सिविल या फिर डिफेंस या फिर आईटी जैसी लाइन में इंटरेस्ट हो। साइंस के अंदर भी 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला होता है पीसीएम और दूसरा होता है पीसीबी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीएम के बारे में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में। इसमें जान लेते हैं कि इसमें आपके करियर ऑप्शंस फ्यूचर में क्या-क्या रहने वाले हैं। देखिए पीसीएम वाले बच्चे ज़्यादातर इंजीनियरिंग लाइन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि सीएस हो गया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक। आप किसी भी ब्रांच से बीटेक, पॉलिटेक्निक या फिर कोई भी अपनी टेक्निकल वर्क या फिर टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका पायलट या फिर एविएशन। पीसीएम के बच्चे ज़्यादातर पायलट, एविएशन जैसी चीज़ों में भी जाते हैं। तीसरा है आपका एनडीए। एनडीए में आपको पता है कि 12th साइंस से ही माँगते हैं। साइंस का बच्चा ही एनडीए में सेलेक्ट होता है। होता है आपका मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में भी आपको साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही देखने को मिलेंगे। पाँचवाँ है आपका आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं, जो सिविल लाइन से होते हैं। आप साइंस लेकर इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। छठा है आपका डाटा एनालिस्ट या फिर एआई स्पेशलिस्ट। आज के इस बढ़ते एआई के युग में साइंस वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा भरमार है ऑप्शंस की। इसलिए वो एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट जैसी फील्ड में जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में कि इनके लिए क्या-क्या फ्यूचर ऑप्शंस हैं और आपके लिए कौन-सा बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों अगर आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं तो आप पीसीबी यानी कि बायोलॉजी से आराम से चूज़ कर सकते हैं अपने करियर ऑप्शंस को। करियर ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी और वेटरनरी बायोलॉजी फील्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे करियर ऑप्शंस हैं और आज के टाइम में इनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी देखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ बायोलॉजी वालों की इस फील्ड में ज़रूर निकलती हैं। लेकिन हाँ, पीसीबी वाले बच्चों के लिए वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए जो भी आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, पहले उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल हासिल कर लें, उसके बाद ही ऑप्शन चूज़ करें। तो दोस्तों ये तो हो गई साइंस की बात, अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की जो कि है कॉमर्स। कॉमर्स किन-किन बच्चों के लिए बेस्ट हो सकता है अब वो सुनिए। आज के टाइम में कॉमर्स का स्कोप बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि बिज़नेस, फाइनेंस और डिजिटल इकोनॉमी अपने चरम पर है। कॉमर्स उनके लिए बेस्ट है जिन्हें बिज़नेस, फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ें पसंद हों, जिनका मैथ थोड़ा-सा एवरेज हो और उन्हें एक प्रैक्टिकल करियर चाहिए, तो वो कॉमर्स को चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमर्स में क्या-क्या फ़ील्ड ऐसी हैं जो आपके करियर को बदल सकती हैं और आपकी लाइफ बना सकती हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं यानी कि सीए, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं यानी कि सीएस, आप बीकॉम, एमकॉम कर सकते हैं और उसके बाद में किसी प्रोफेशनल कंपनी में आराम से जॉब ले सकते हैं। आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब निकलती है और फाइनेंस जैसे कि एलआईसी वगैरह। आप बिज़नेस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी फील्ड में जा सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं और लास्ट में आप अकाउंटिंग की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स वालों को अकाउंट की जॉब बहुत ईज़िली मिल जाती है। और हाँ, कॉमर्स लाइन में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इनकी जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होती हैं और इनकी इनकम स्टेबल होती है। तो दोस्तों ये हुई कॉमर्स की बात। अब हम बात करने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों की, कि आर्ट्स आपके लिए कैसे बेस्ट है और ये क्या-क्या करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए लेकर के आती है। देखिए, वैसे तो आजकल लोग आर्ट्स को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड समझते हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो कुछ पावरफुल करियर्स आप लोगों के लिए लेकर के आती है। आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिन्हें थ्योरी पढ़ना पसंद हो, जिनका सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो, जिनका माइंड क्रिएटिविटी की तरफ चलता हो और जिन्होंने यूपीएससी में जाने का ड्रीम देखा हो जैसे कि आईएएस, पीसीएस।
अब हम देखते हैं कि इसके फ्यूचर करियर ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस जैसी रैंक को हासिल कर सकते हैं। आप एसएससी जॉब्स की तरफ जा सकते हैं। आप लॉयर बन सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, आप सोशल वर्कर भी बन सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी कंपनियों में आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी पैकेज पे रख लिया जाता है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं और आर्ट्स वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे सिंपल ऑप्शन, आप टीचर बन सकते हैं और साथ में प्रोफ़ेसर भी। दोस्तों, आर्ट्स, क्रिएटिविटी प्लस गवर्नमेंट जॉब दोनों तरह के रास्ते आप लोगों के लिए खोल देता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस फील्ड में जाते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं कि 10th करने के बाद में आपको स्किल बेस्ड कौन-कौन से कोर्स करने चाहिए, आपके लिए कौन-सा कोर्स बेस्ट हो सकता है। खासकर उनके लिए जिनको बिल्कुल भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्किल बेस्ड कोर्स जैसे कि आईटीआई। आईटीआई में आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी फील्ड से, किसी भी ब्रांच से आप आईटीआई कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ निकलती हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जैसे कि पॉलिटेक्निक। आर्ट्स वाले स्टूडेंट ज़्यादातर आपको पॉलिटेक्निक फील्ड में दिख जाएँगे और साइंस वाले भी। उसके बाद आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग करना, फ़ोटोग्राफ़ी करना, फ़िटनेस ट्रेनर बनना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना। उसके बाद ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स। दोस्तों, ये सारे कोर्स ऐसे हैं कि अगर आप 10th के बाद में इनमें से कोई भी कोर्स करते हो, तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेज़ हो सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी इन ऑप्शंस के अंदर ही आती है। तो दोस्तों, हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और स्किल बेस्ड इन चारों फील्ड में बात कर ली कि क्या-क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं वीडियो के लास्ट में कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है और क्या चीज़ आप चूज़ करेंगे। चलिए उसको जान लेते हैं। आप किसी भी चीज़ को तभी चूज़ करें जब आपकी ये तीनों चीज़ें मैच हों। ये 3 चीज़ कौन से हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला आता है इंटरेस्ट। आप ये देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। जिस भी फील्ड में या फिर जिस भी इंटरेस्ट वाला आपका सब्जेक्ट हो, उसी फील्ड को आप पकड़ लीजिए, तो वहीं आपका करियर बनेगा। दूसरा आता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आप आते हैं आपके थीम कोर्सेज़। क्या आपको थीम कोर्सेज़ पसंद हैं? जैसे कि आर्ट्स वगैरह हो गया, इनमें मेहनत बहुत लगती है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप ये कर सकते हैं, तो आप आर्ट्स फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि आप ये सबसे पहले जान लीजिए कि इसका फ्यूचर स्कोप कितना है। आने वाले 5-10 साल में ये चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, कितनी ज़्यादा डिमांड है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसी के बाद में आपको कोई भी फील्ड चूज़ करनी है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर कोई भी स्किल हो। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी और 10th के बाद भी कन्फ्यूज़ हैं कि आपके लिए कौन-सी स्ट्रीम बेस्ट हो सकती है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स प्लस इंटरेस्ट लिख दीजिए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए कौन-सा फील्ड या फिर कौन-सी स्ट्रीम बेस्ट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ या फिर एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।